दोस्तों, आज आपने एक बहुत अच्छी ज्ञान री बात और एक समझदार आदमी रे वास्ते बहुत ही एक शिक्षाप्रद बात है। तो आज री इन बात रो मेन टाइटल वो है कि 6 बातां रा 6 लाख रुपया। इतनी अनमोल बातां है, पर वो लिखने वालों कहो भाई कम से कम मारी 6 बातां है और 6 लाख रुपया री 6 बात है। तो आ बहुत ही अच्छी आप ज्ञान री बात तो को सुनावा। रावजी ज्ञान गंगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल माते मारा सभी प्रेमी मित्रों रो घणे मानसू हार्दिक स्वागत है सा। और मारा सभी प्रेमी सजनों ने मेलाना गौतम चंद राव री तरफ से घना घना राम राम सा। जय माता जी री और नून प्रणाम और जय महादेव री, जय बाबा री। और मारा बहुत ही अच्छा सारा ही श्रोता हेतालू श्रोता मारे माते कृपा भाव राखणिया वाने मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद दूँ साहब। और मारा जो नियमित श्रोता है जैसे राजू सिंह जी, बुद्धाराम जी चौधरी साहब है, ओम प्रकाश जी विष्णोई है, एक सिर्फ मतलब ओम प्रकाश जी लिखे, पुषाराम जी है, तो मतलब गुरु जी कपूरियों दादी साहब है। तो कोई श्रोता बुरो मत मान जो अगर मने नाम याद नहीं आयो तो, पर मैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बहुत धन्यवाद दूँ सा कि आप इमेज आपरो प्रेम है जो को सदा मारे ऊपर बनाए राख जो। अब सुनो सा आप स्वामी आ एक बहुत ही अच्छी ज्ञान री बात। अब हरीश जी एक समेरी बात है कि श्री लक्ष्मण नगर नाम रो एक गांव, और उन गांव रे मायने आपने क्यों विष्णु दत्त जी नाम रा एक बहुत ही अच्छा पंडित रहे। तो विष्णु दत्त जी बहुत ही अच्छा ज्ञानी पंचांग शास्त्र रा जानकार है। तो बारे घरवाली देखो बहुत ही लक्ष्मी लुगई समझदार। तो एक हरीश जी कायदो या करे कि पूर्व जन्म रो अच्छो पुण्य करियोड़ो नी वे, राम जी रो नाम नी लियोड़ो वे, अरे माता पिता रो जे आशीर्वाद नी वे तो उन्हें एक तो जीव ने सुख नहीं मिले, और एक उन्हें पत्नी है जो को प्रेम रेवनाली बा मिले को कंवारो तो कौन है ग्रस्त रे माई ब्याह तो हगलाई करे ही जे। पण देखो हरीश जी एक प्रेम भाव रेवे। अब कोई भी कार्य आदमी है जो को बारे होदो करना आयो ऋण बाद रे मायने। अब हरीश जी जे आदमी कोई बातचीत करना आयो चाहे रिश्ते री वो चाहे कोई सौदो हो, अब वो आदमी जे जो को बात करना आयो घरे आवता फदकुड़ी री माँ के हाँ कौन बोला ही था ने पंचायत थी मैं तो फलानी चीज है जो बेचा कोई नहीं ना लेवा कोई नहीं। अरे तो हरीश जी बिना आदमी रो पानी उतार दिया करे। अरे वो आदमी पाचो जान मिनका में मुंडो बतावे जड़ो रहे को ये नहीं। तो ओ एक देखो विद्या एक कवि कहीं कहो है के विद्या अपड़ई है जो को कर्मा में नहीं लिखियोड़ी वे तो भली जे 18 साल रेगुलर स्कूल जावे तो उन कागज लिखी जको विद्या और वरनार एक स्त्री पुरुष रो हरीश जी संपत्ति रो जोड़ो कर्मा बिना नहीं मिले। ए रोजी नहीं खट्टे धनी लुगई ने देख या राजी नहीं, लुगई धनी ने देख या राजी नहीं। अरे रोजी ना बाद राम रड़ताड़ो बॉक्सिंग चाले तो उन घर में तोटो कलेश बीमारी रिया करे। अरे लक्ष्मी जी भगवान तो कलेश हुए जटू कानो ले ये लेवे है। विद्या ने वरनार संपत्ति एक भगवान री कृपा और माता पिता रे आशीर्वाद बिना 4 रुपया है जो को खने वे को नहीं। अरे हारो दिन उन्हें ताओ पियो रे, एक दिन कहनी के ताओ एक दिन पियो न मरे वो दिन कियो। को कानी उन लोग मांगनिया तले। अरे घर रे मायने 20 किलो धान नी। अरे पचे टाबरिया औलाद वे जो कोई एडी संस्कार हीन वे अरे बेई रोवता फिरे कमावे को नहीं। तो भगवान री मेहरबानी वे तो आप रो है जो को आराम भी नहीं गृहस्थी चाले। अरे ईश्वर कृपा वे मेहनत करे तो है जो को मेहनत करना दालत दूर हो ये जावे। विद्या ने वरनार संपत्ति और शरीर रो सुख एक काया निरोगी वे अरे औलाद कहे में वे घरे
धनियानी समझदार वे तो आ भगवान री मेहरबानी बिना ऋषि ए बात नहीं मिलिया करे। अरे सा विद्या ने वरनार संपत और शरीर रो सुख ए मांगिया मिले नहीं चार पुरबले पुन बिना। अरे सा कवि कहो ए चार चीजा पहले भौरी माला फेरियोड़ी अच्छा कर्म करियोड़ा और माता पिता गुरु रे आशीर्वाद बिना ए चार चीजा मिले को ये नहीं। अब विष्णु दत्त जी पंडित बारे एक ही लड़को अरे तो ऋषि उन लड़के ने जो को 5-6 साल रो उन टाइम में गुरुकुल में भेजनो हरू करियो। अरे अब पढ़ता पढ़ता 12 महीना 2 साल हुआ और एक दिन बे गुरुजी आ विष्णु दत्त जी ने आवाज लगाई अरे जको वो मास्टर गुरुकुल रा। अरे सा मैं देखन बोलिया पंडित जी और लड़को थारो है जो को रामचरित्र की जगह है अरे तो के मारे रामचरित है जो को घूमने वास्ते गियोड़ो कोई टाबरा रहते। अरे तो विष्णु दत्त जी अपने इन नगरी रे मायने 450 घर है और आप रे रामचरित रे जेड़ो लड़को कोई पढ़ाई में होशियार है को ये नहीं। तो इन्हें आप अच्छी पढ़ाई रो अध्ययन कराई दे जो। अरे सा और ओ दूसरी में पढ़े और देखो बोली में चाली में लिखना में और बहुत ही होशियार है। अरे सा और एक बार जो भी मैं इन्हें टोक दियो भाई ओ काम नहीं करनो अरे तो पाचो दूजी बार हागे काम रो केवाड़े को ये नहीं। अब अडिनो धीरे धीरे बाता ना दिन हरीश जी बेगई जावे अरे लड़को है जो को 15 साल रो ये जावे। अब 15 साल रो यो लड़को और उन टाइम में बे गुरुकुल वाला मास्टर जी कहो कि देखो थे हो पंडित अरे और थारे इन रामचरित ने जे काशी 12 साल पढ़ाई दियो वो अरे सा तो बहुत ही विद्वान बन जाई। अरे यार जिते 25-27 साल री अवस्था होई तो 25 वर्षों मगर जवान आपरे पैरा माते खड़ो हो जाई। अरे और उन बाद में गृहस्थी में आई तो इन्हें कोई बात री तकलीफ हुए को ये नहीं। क्यों देखो हरीश जी आजकल होले हतरे बरा छोरा रे बींद नहीं लिया या अरे पचे माने देख लिया घरे महीने जो को आपस में बने कोई नहीं अरे सा खटपट कर न्यारो हो जावे हमें वो हतरे पर छोरो कटू तो कमान लावे अरे सा यार नी बिनी इतनी मानसिकता वे है। अरे तो छोटा तक ने परणावे न पचवा बेगा 12 महीना टाबरिया हो जावे जड़ बरो तो पचे फूफो न बुआ घर ही छोड़े को ये नहीं। तो इन वास्ते लड़को पढ़ाई लिखाई कर एकदम सक्षम हो जावे पैरा माते खड़ो हो जाग भाई ओ गृहस्थी चला सके। अरे सा उन बाद में ब्याह शादी कर पत्नी लावे तो वो कदे दुख पावे को ये नहीं। अब तो ऋषि हमेशा ही कहे कि जो पढ़ाई नहीं करे लड़को वो चाहे लड़की अरे तो अनपढ़ और अंधो आजकल समय में बराबर हुआ करे। अरे सा अब उन्हें विष्णु दत्त जी रे लड़को तो पढ़ाई में होशियार जो को गांव में कई पड़ोसी गांव रे मैंने लोग शोभा करनी हरू कर दीवी है। तो विष्णु दत्त जी बहुत ही विद्वान ज्ञानी हा। अरे सा बे मन में सोचियो रे मारे घराली है जो कोई हरावे अरे के ओ हुनो अपने इन बेटे रामचरित जेड़ो तो इन गांव में ही होशियार को ये नहीं। बहुत ही अच्छो जानकार है और पढ़ाई रे माई पहले नंबर आवे। अरे सा जना आप विष्णु दत्त जी देखन बोलिया हुनो अब रामचरित तो अटापण खने नहीं बारे गियोड़ो है अरे पर उन्हें आगे शोभा या करे हमेशा ही परपूठ अरे और बिने आगे कदे शोभा नहीं करनी अरे है करी अपा माँ बाप इन्हें कह वहां कर रहा है मारो बेटो होशियार होशियार तो ओ कदे सक्सेस वेला को नहीं। एर अपने बेटे ने तो घमंड आ जाई कि इन गांव रे मायने तो मैं पहले नंबर होशियार हूँ अरे एर मारे जेड़ो तो अपन इन एरिया में ला देखो ये नहीं। तो टाबरा माँ ध्यान रखनो के मारे हरायोड़ा बेटा नहीं हराई जिया करे। अरे यार गांव री ने पे बाड़ा ही कह दे भाई गांव में जमानो केड़ो को अरे तो बाढ़ मत इठा पड़ जा के बे बेलड़ियां उगोड़ी इन बाढ़ रखने घास उगोड़ो बैठे इन गांव में जमानो ठीक हुई हो। अरे अब वो विष्णु दत्त देखन बोलियो मैं मारी जबान हूं कदी छोरे ने नहीं हरो। अरे अब उन्हें वो एक ही लड़को और एक लड़की 2 बहन पई हा अरे
तो हरीश जी उन विष्णु दत्त रो इतो जीव हो बिन लड़के माते के घंटे रोके जाओ तो मैं पाछो आऊं जे हवा घंटो गो वे अरे तो बिन जीव ने बाधा रेवती को ये नहीं अरे पुड़ती उन्हीं करो अपनो छोरो गियो कटे अरे सा अब वो घरे आव तो उन टाइम में उन्हीं मां बात करती उनो वो मारो छोरो खींचो अपन देखो होशियार है अरे क्या विष्णुदत्त कहता हाँ देश में बड़ा बड़ी है अरे अरे इनू तो 10 गुना होशियार लड़का बैठा है अरे सा एर दूजोड़ा लड़का नी होशियारी देखा तो अपन तो एक अन्य में ही है को ये नहीं अब धीरे धीरे बाता करता करता आपस में बाप बेटे रहे जो को थोड़ी डोडी आंख हो ये जीवी अब वो टाबर पना रे माई रेगो वो देखे बेटो पूरे गांव रा मने हरावे है अरे सा यार मारे पिताजी कहे नहीं 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 ये तो होशियार है को नहीं अरे तो हमेशा ही हरीश जी औलाद ने उठा नहीं है अरे के बेटो और बाप दोनों बातचीत कम करी अरे सा यार पिता है जो को देखो घर की जवाबदारी वे हतरे टेंशन हुआ करे बेटा ने डांट दिया करे अरे सा पण जितो माँ प्रेम राखे इतो रितो पिता राखे है अरे पिता अपनी पूरी जवानी जिंदगी कुर्बान कर बिन बेटा ने अच्छो पढ़ावे लिखावे अरे अर के मारे ने कोई नौकरी लगाऊं नौकरी नहीं लागी तो कोई बिजनेस व्यापार दुकान लगवाड़ू अरे अर बढ़िया अच्छो बिनो रिश्तो कर अर सोनो गहनो घड़ा बीननी रहे पचे उन्हें परिणाम लेन आवे अरे तो आपरे जिंदगी री पूंजी है जो को बेटा बेटियार वास्ते पिता खर्च कर दिया करे अरे सा पण पिता बेटा बेटी रो कंट्रोल करनो एर बाने संस्कार में रखने वास्ते आपरी आंख बाने डराया करे अरे तो भय बिना अर्जी प्रीत नहीं हुआ करे अरे अब विष्णु दत्त देखन बोलिया अर मैं जानू अपन वो लड़को तो कहीं होशियार नहीं अरे सा वो गर्दनियाणी ने केवो थे इन्हें आगे इन्हें सरावना मती करो अरे सा एर आप माँ बाप ही इन्हें सराय दियो तो ओ कदी आगे बढ़े को ये नहीं तो थोड़ो घणो बच भाई हावड़ लुगाई रहेगा ज्ञान करियो कौन अरे के मारे तो एक ही छोरो एन थे रिया बड़ो मार छोरन क्यों रिया बाड़ो आगे यो थाक गोन बे लुगाई एड़ी बाता करे अरे अब विष्णु दत्त देखन बोलिया नहीं आप सरावना नहीं करनी अरे और अबे इन्हें काशी जी भेजो जो कुकी अलबत थोड़ो घणो होशियार होई तो अरे अन क्या बिन लड़को आयो बिने रीस आवे अरे आ रा पूरे गांव रा मारी शोभा करे न मारे पिताजी कहे वो तो अजे होशियार हुई ही कौन अरे देख बोलिया रे बेटा अब तू गांव रा 4-5 लड़का बड़े जावे काशी अरे अरे खर्चो ले जा एर तो ही बार आते काशी जी जा एर 12 साल संस्कृत री बढ़िया पढ़ाई सीख जय जय अब अर्जी बात आ रहा दिन बेगा ही जावे उठू वो रवाने यो बेता बेता धरे कोसा धर मंजला काशी जी पुगा है अरे काशी जी जा इन बहुत ही अच्छो है जो को संस्कृत रो अध्ययन करियो अरे सा अब अर्जी 12 साल रे मायने कोई तरह री शास्त्र विद्या ही वो तो वो बाकी राखी को ये भाई अब अनेक प्रकार रा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणु लगा मनु स्मृतिया और सारा इतिहास आज का वो पढ़ लिया है अरे सा और संस्कृत रे माई वो इतो होशियार हुयो जो को नेड़ा नेड़ा 20 गांव में बिन जितो संस्कृत कोई जान तो को ये भाई अब वो पाचो गांव आयो और माता पिता राजी हुआ अरे तो माँ तो वह आगे ही बात हुनो मारो छोरो देखो हगड़ा माई पढ़ाई पहले नंबर आयो है अरे सा विष्णु दत्त जी देखन बोलिया है टाबरा दी माँ इन्हें जिंदगी तय खराब कर दे वो अरे इन्हें आगे शोभा मत करो लड़का रखना हट करके मती चढ़ाना शीश अरे लड़के ने आंखू डरायोड़ो राखड़ो मार पीट तो पशु माते परिया करे अरे एर नजर रो डर वे अर्जी बिनी ओढ़ नहीं हुआ करे अरे एर एक 2 लपड़ बाई दी तो वो छोरो छोरी वो देख ही कहीं है आप केड़ी गलती करना आवा तो पापा 2 लपड़ में लिबिन आगे जोर है को ये भाई और देख बोलियो थे यूं करो इन हराओ मती सरावणो इनो जीवन बिगड़ जाए अरे सा अबे वो लड़को सुने यार विष्णु दत्त जी का ठीक है गांव वाला छोरा जी तो होशियार नहीं है अरे पर अलबत काशी जी संस्कृत पढ़ना आयो है तो जाना ठीक ही है अरे पर मारे नहीं जचेगा अपन रामचरित होशियार है अरे
अब इन्हें आपस रे मायने एड़ो द्वितीय भाव हुयो। अरे अब 10-15 के दिन हुआ हरजी ने उन्हें पाड़ला गाँव में सो बात सुनी रे भाई विष्णु दत्त जी रे लड़को संस्कृत रो महान कवि बन गो है अरे और वेद शास्त्र रो बड़ो महाज्ञानी है। अरे सर तो पड़ोस में ही जे 8-10 कोस माते गांव हो और उन गांव रिश्तो आए। ये है अब पढ़ी लिखी लड़की रे साथ रे मायने बिनो शकपण कर परो अरे और 7 दिना रो है जो को हावो आयो और रामचरित रो ब्याह कर। ये है तो देखो एक भगवान री कुदरत अर्जी तो उन रामचरित्र जो को बा पत्नी मिली अरे बहुत ही संस्कारवान घर री अरे और एड़ी लक्ष्मी जो को आपने कही कहूं के भाई हम भी उन दिनों छोटो है पुरुष जको तो भाई और बेटे समान अरे और संसार रो जो भी बड़ो पुरुष है बिने पिता समान समझे और जो आप रे पति रे साथ में फेरो खायो बिने पति परमेश्वर भगवान समझे। अरे सर अब सुबह जल्दी उठ परी सास ससुर प्रणाम कर पति प्रणाम कर अरे अर्जी पहला घर रे माई फू भाई दो कार्ड अरे सर कुल्ला दातन कर ना धोन सेवा पूजा करनी बहुत ही लक्ष्मी री तरह बा औरत। अब धीरे धीरे महीनों 2 महीना हुआ और उन्हीं टाइम रे मायने इन रामचरित्र रे दिमाग रे माई बा टेंशन बढ़ी ओड़ी अरे के पूरी दुनिया केवे रे भाई बहुत ही अच्छो विद्वान है पर मारा पिताजी है जो को मने विद्वान नहीं केवे। अरे अब एक दिन उन्हें एड़ी रीस आई अरे रात रो समय हो अर ओ कायो होई परो मन में विचार करियो मारे पिताजी मने विद्वान नहीं बतावे मारू डोडी आंख राखे हैं। अरे ओ तो अर्जी पुगो जो को एक थैली रे मायने आपरा कपड़ा गात परा अरे अरे फटाफट उन्हें लुगाई तो नींद रे माई सूती अर ओ धीरे से कमरे मुंह निकल परो और बाहर लो खूंटो हेटो दे ही परो अरे अरे ले थैली रवाने ओ ये है अब इन्हें मन में विचार आयो कि या तो कटे प्रदेश रे माई जान बटे रे वहां जय प्रदेश में रे उन्नी नी जची तो अपा तो कोई कोर कुएर माई पड़परान अपनो जीवन है जो त्याग। देवा अब अर्जी उन्हें तो काल आयोड़ो कि मारो पिता मने सरावे क्यों नहीं और कदे यूं क्यों नहीं कहे कि बेटा तू होशियार है तू अच्छो ज्ञानी है। अरे सर अब अर्जी अटिनु आधी रात्रि टाइम और रवाने हुयोन के उन्हीं माँ और पिताजी दोनों बात करे अरे अर के वो देखन बोलियो हुनो रामचरित्र री माँ के हाँ एक पानी रो लोटो भरन लाओ अरे अर रात रा नींद जागी मैं मन में विचार करूं ए भगवान मो पूर्व जन्म रे माई कोई भगवान री अच्छी माला फेरी तीर्थ व्रत करिया अरे सर जना देखो अपने रामचरित्र जड़ो भगवान पुत्र दियो है। अरे अब अर्जी वो रामचरित्र भीतरे लारे उबो उबो हुणे के भाई मारे मान पिताजी कई बात करे है। अरे सर अब वो तो हुणे न इना पिताजी देखन बोलिया हुणो रामचरित्र री मां अरे थारू ही मने ओ है जो को चोखो घणो लागे थाने लागे नहीं बिनु ही मने ओ प्यारो है अरे पर मैं इन्हें जीवन रे बारे में भविष्य रे बारे में सोचूं अरे सर के भाई थे माँ हरावो मैं जे हरावणो हरू कर दियो तो अपने बेटा ने घमंड आ जाई के भाई इन धरती माते मारे जड़ो तो कोई जानकार नहीं है। अरे और सुनो रामचरित्र री माँ अगर जिन आदमी ने घमंड आई गो तो वो पचे बेगो ही गिरिया करे अरे और अभिमान तो राजा रावण रोई रियो को ये आई आ देखन बोलियो अपन तो राम जी री कृपा वो एक ही लड़को है अरे एर थे इन माते डोडी आंख रखो ओ देखन बोलियो आ तारा सही रात है और भगवान री शाखा है और मने थारे बीच ही और रामचरित्र है जो को प्यारो ज्यादा लागे। अरे अर मैं देखूं मारो बेटो एकदम सक्सेस हो परो अर कोई अच्छो आप रो कमाई रो कार्य सीख जाई तो मैं मरियो ही मुकद्दर पाऊं अरे पछ मने कोई बात री चिंता रेवे कोई नहीं तो इन वास्ते मैं अपने लड़के ने सरऊ कोई नहीं के मैं सराय दियो उन दिन ओ घमंड कर ले अरे एर घमंड अभिमान वे जो को काल रो चारो या करे। अरे अब ए बात होनी के रामचरित्र रह दो नुआ क्यारे मायनो आंसू आवना हारू ओ ये दिया है
आ रा मारा पिताजी तो मारे लाड प्यार वास्ते और मारी पढ़ाई रे वास्ते आपरे पूरे जीवन री पूंजी खर्च कर दी। अरे यार मैं आरू द्रो राखूं के मारे पिताजी मारे माते रिया बळे है। अरे यार मारे माँ भी चाहिए मारे पिताजी मारे माते प्रेम घणो राखे पण ए प्रेम कदी दर्शायो को ये नहीं यार मारा पिताजी बिल्कुल साचा है कि अगर ए मने श्रवण लागा तो मने घमंड हो जाए। अरे उन्हीं टाइम रे मैं वो एकदम इन्हें शरीर में दूजनी बड़ियोड़ी कि हूं तो हमें घर छोड़ आत्महत्या करने जाव तो हो। अरे अब आ थैली हाथ में लियोड़ी अरे एकदम आधी रात्रि टेम ही जान माता पिता हूँ प्रणाम करिया अरे के भी नहीं माँ देख बोली रे बेटा रात में थैली तू सिद्ध जावे अरे ओ देखन बोलियो माँ अब रात्रि टेम में थारा के मैं झूठ नहीं बोलूं अरे और माता पिता परमात्मा पति सेवा गुरु ज्ञान थे मारे वास्ते 68 तीर्थ हो माता पिता। अरे सा आज मैं घर छोड़ जाव तो जो या तो रास्ता में कटे कोई कुएं में पड़तो अरे अरे या अटू सैकड़ों कोस अलगो जाय परो अर जचियोड़ी या तो कटे करूं मजूरी अर नहीं तो भंगवा धारण कारण पाड़ा न मई बैठ जाओ पर पाछो मैं लोटन घरे कदे नहीं आवतो। अरे उन टाइम रे मैं उन्नी माँ देख बोली बेटा आ कई जची थारे अरे तो के पिताजी मने रोज ही मार माते डोडी आंख राखे और पूरो गांव पड़ोसी गांव रा लोग मने सरावे अरे पर बात एक शब्द में पिताजी कह नहीं हो इतो मारो छोरो होशियार है कौन ठीक है इनु तो कई बड़ा बड़ा बैठा है। अरे जड़ा मने मन में क्रोध आयो के मारा पिताजी मारे ऊपर रीसा बळे। अरे उन टाइम में मैं विष्णु दत्त जी देन बोलिया रे बेटा अगर मैं तने आज 10 साल पहली सरावणो शुरू कर देव अरे तो तू आज जटे पहुंचियो इन मुकाम तक पहुंच तो कोई नहीं अजय बेटा तू विद्वान कवि शास्त्र और जानकार तो बनगो है अरे पर आज को गृहस्थी री गाड़ी चलावनी है आ गाड़ी अजय चलावनी तू सीखी कोई नहीं अजय माता पिता री जो कमाई खावे न खे मैं तो ऐश मौज करूं तो बाहर जी ऐश मौज नहीं बाचिया करे अरे अर वो हरदा ईण अण कमाऊ है वो माइतारी कमाई खावे अरे अर कमावे जड़ो योड़ो न घरे कमरे माचो डालियोड़ो न हूतो रे दिन रे नींद लेवे अरे एर के पापा आपे कमाई तो वो पचे जिंदगी रे मायने कदई सक्सेस वे को ये नहीं कारण के पिताजी ने 100 वर्ष पूगा पचे वो तो कदी उम्र में मजूरी करी कोई नहीं यार बिन घर में तो फूफो न बुआ आन बे जावे। अरे जड़ा विष्णुदत्त जी कहो बेटा अब मैं तने सब बात मान लियो पण गृहस्थ चलावनो सीख के थे दोनों पति पत्नी थारो गुजारो किकर कर सको अरे जीव तू मने एक बारे महीना गुजारो करन बता। अरे सा अब उन्हीं टाइम देख बोलियो पिताजी हमें रात घनी गियोड़ी है और सुबह आपा बात करा बाप बेटो अरे सुबह दिन उगो और कुल्ला दातन कर नावा धोवी कर आन माता पिता प्रणाम करिया है अरे और अर्जी देख बोलियो माता पिता मन थे आज्ञा देव के उनो पिता देख बोलियो बेटा अब तू यूं कर कट्ठे भी जाइन 12 महीना तक थे धनी धनियाणी आराम रेजो अरे एर थारो घर रो खर्चो चला जे कर्जो माते मत करजे अरे एर कर्जे जेड़ो संसार में ही खोटो काम है को ये नहीं ओ मन में विचार करियो रे दूजी जगह तो अपन ने कौन ओढ़ के एकर जाव तय कौन अपन छाती हूं चेपे अरे ओ आपरी पत्नी ने देखन बोलियो यूं करा थारे पीर हाल जावा अरे सा एर बारे वे बेरा ढाबा ने खेती करसण करे है एर उन जगह मैं मजूरी करूं एर अपा है जो को जान थारे पिताजी रे घरे रे ये जावा अब अर्जी और माता पिता प्रणाम कर दो धड़ी धड़ियाणी रवाने हुआ के पिताजी मैं मारी 12 महीना तक गृहस्थी चलाई परी अरे एर पाछो बचत कर रिपिया एर लाइन थाने में बताऊं अरे सा अब उठू रवाने योन बिनी माँ बिलाप करे हुनो अपने तो एक ही बेटो है अरे एर इन्हीं थे जो को बारे निकालो जना मारो तो बस जीव ही लागे को ये नहीं अब जिन टाइम में विष्णुदत्त जी देखन बोलिया गर्दनियाणी थार माई बात समझ नहीं है कारण कई है कि आदमी रो न घोड़े रो तो फिर भाग खुलिया करे अरे तो कहे नहीं के अगन उगाड़ा नहीं खटेर जड़ खुला बिक्रंत अरे
और बिना मतलब भटके ज्यों बिगड़े और स्वार्थ काज शुद्रंत जो को स्वार्थ रे काज बारे जाई नची कमाई करी तो बिने करोड़ा अरबा माते मायाबद्ध आवे अब अर्जी ओ है जो को दोनों पति पत्नी रवाने हुआ और दिन बदियो जिते 8-10 कोष अलगो बिना सास रहो आप रे पत्नी रे पीर वाले घरे पहुंच यो अब हारिया देखन बोलिया ओ जमैसा आया हाड़ा आया वो जीजो सा आओ हाड़ा न हालिया न अगला स्वागत करियो अरे अब अर्जी देखो श्याम री टेम रे माई सासू जी आप रे हाथू चूरमो न हलवो 4 सब्जी बनाई अरे सुबह जो को थोड़ा चावल बा पिया न 1-2 सब्जी बना भले बाने भोजन पुरुष दियो अरे सर दूसरी रात रिया और के अर्जी माने रोटी रे ऊपर थोड़ो गुड़ न घी है जो को गातियो है अरे अब बिनी माँ पूछियो है बेटा और तून पावना किताक दिन रे वो अरे आ देख न बोली ए माँ कहीं क्यों थाने और मारे ससुरो जी माने भेजिया है कि थे ग्रस्त चलान बतावो अरे इन वास्ते मैं अटे आया 12 महीने रह सका 2 साल ही रह सका 5 साल ही रह सका अरे सर अरे बे सासरियाला घराला होचियो रे ओ हमें रोजी ना बाजोटियो हकरो भोजन जिमावा एड़ो मामलो तो बेटे कोई है नहीं तो अर्जी कारण कहीं के एक दिन रो पावणो दूजे दिन रो पाई तीजे दिन रह जन थारी अकल कटे गई नहीं अब ओ है जो को 2-3 दिन रियो लुकी दाल रोटी आवनी हारू हुई अरे एक दिन भी हो रो आन कहो हे बेटा पावणन कह जो पावड़ो कसी लेन खेत में जाओ निनाण करो खोडा घेरो अरे अब वो ले पावड़ो न रवाने हुयो 2 दिन धंधो करियो अर्जी जको अतारे छाला होय अर बिन ताव छड़ यो अब शाम रहो आयो घरे मुआ तो ढाल न हूतो अका बग ताव रे माई ने के बा पत्नी है जको आंखिया मुंह आंसू निकाले अरे आ देखन बोलियो थे तो उम्र में पढ़ाई करी शास्त्र पढ़िया दोरो धंधो करियो कोनी अरे अरे पतिदेव थे इतना दुख पाओ एड़ा छाला योड़ा खेती रो काम थारू वे को ये नहीं तो के थे इतना विद्वान हो ना आज थारी विद्या काम में नहीं लेवो तो पचे आकद काम आवेला अरे सर तो के थे जाओ कटई प्रदेश में और थारी विद्या फैलान थे कमाई करजो अरे तो ये पत्नी तू के मैं मारे अटे पीर यारे घरों 100 कदम दूर अपन अटे झूंपड़ी बनाई ला अरे एर अपा है जो अलग रहवाला तो इज्जत रहला बाकी रोजी नाट रहे वजन मार भोजायान माने डोडा बोल बोली अरे के भाई जी ने परनान हारे में लिया पर है तो पाचा आइन अटे डुई देन बैठ या जना के अर्जी कदर नहीं रिया करे अरे सर अब वो देन बोलियो तू 2 दिन झूंपड़ी तो बनाई ला अरे अब फटाफट है जो को हिणियान खीपड़ान आकड़ान बीजान लाइपरा और बटू 100 कदम दूर आप रे एक छपरो ने एक झूंपड़ी बनाई ली है अरे अब वो लाइन महीने पर रो सामान तो निकाय दियो खने पया हा अरे सर और देख बोलियो लो ओ 1 रुपयो तो हूँ थाने रोकड़ देऊं अरे और 2 रुपया मारे मैं हाथे ले जाऊं प्रदेश जाऊं अरे अब मैं 4 महीना आऊं 6 महीना आऊं 12 महीना आऊं ला अरे हकरी कमाई होई उन टाइम रे मई में पाचो आए जाओ अरे पिताजी नहीं है जो को कमाई बतावनी है अरे पर एक थाने बात कहूं कि मैं महान विद्वान कवि हूँ संस्कृत रो इतिहास रो जानकार हूँ अरे अब देखो अर्जीबो 6 बाता लिखे उन पाने रे माई ने अरे सर के हुने पत्नी जिन दिन थारे घणो ए जो को तोटो आजा दुख पड़ जागा आज तो घर रे माई ने लप आटो ही नहीं है अरे और बिल्कुल भूखा रहने स्थिति आएगी है अरे सर उन टेम रे माई है मैं 6 अनमोल बाता लिखू हूँ और ए 6 बाता 6 लाख हूँ कम नहीं बेचनी है अरे बात एक एक ही अनमोल है पण मैं मजबूरी में अपन 6 लाख में 6 बाता बेचनी पड़ेला अरे सर और जड़ तक धके जड़ तक तू मती बेच अरे अब अर्जी में 6 अनमोल बाता लिख परी और वो पानो पत्नी ने दे ये यो है अब वो रामचरित तो उठू आपरा थैला शास्त्र बीजा लेन रवाने उगो दक्षिण देश रे मायने अरे अब धीरे धीरे अर्जी 12 दिन तो बेगा ही जावे या 10-15 दिन 20 दिन और 1 महीनो तो आप रो बा आराम हूँ है जो को निकाल यो है अब अर्जी एक दिन एड़ो दिन उगो डब्बे रे मायने आटो नी और घर में नमक मिर्ची हल्दी दाना सारा ही निट
किया है आ मन में होचियो रे मारे माता पिता ही बूढ़ा है एर हमें भाई भोजाई ने जान के हूं तो के भाई ने परणाई दी तो अटे बैठी मार छाती माते मूंग दले अरे तो फिर या कनु तो मांगा को ये नहीं आप उगी जो को आपरे उन्हें पीर यारी जो नगरी बात ही बड़ो नगर हो उठे कुण ओढ़ के अरे उजेड़ नगरी वाले जीव हो अरे सा अब अर्जी उन नगर रो राजा बहुत ही दयावान और समझदार ज्ञानी पुरुष हा अरे तो राजा रे जो को कहीं के हमेशा ही हाथ हाथ दिनों बिन नगरी रे मायने मार्केट लागतो अरे जो को एड़ो बाजार लागतो कपड़ा लता चूड़ी कांगशियों लगान हर तरह री उठे है जो को चीजा मिलती अरे उन बाजार रे मायने 4 बजे तक जिनो माल बिको जो को तो बिको अरे यार जिनो माल नहीं बिकियो तो राजा प्रधान जी ने कहता के प्रधान जी थैन मुनीम जी जाओ यार कोई गरीब व्यापारी है यार बिनो माल नहीं बिकियो वे वो माल हमें अपन खरीद लिया हो अरे बहुत दयावान राजा हो अरे सा अब अर्जी आ मन में होचियो राजा मेड़ो लगावे काले ना पर मेले में आला अरे अब आई मेले में जाए ने एक पहाड़े कोई पहाड़े रिलकियो बिछाई परो वो पानो लेन बैठ गई अरे अब हगड़ा बे कोई आइटम देख के बाजार में ना आपरा खरीदना हरू कर दिया अपन इन गने तो एक पानो लियोड़ो अरे अब बे कामदार फिरता फिरता 4 बजे आया गे भाई तू अटकी कर बैठी है अरे के मैं ही साकी बेचने वास्ते आई हूँ अरे कहीं बेचे के मैं बेचूं मारे कने अनमोल शब्द है 6 अरे बे बेचूं मैं तो मारू कहीं वे के बे आदमी रे जीवन में काम आउनी बाता है अरे सा और मारो पति बहुत ही विद्वान पंडित है और बे 6 बाता 6 लाख रुपया री अरे सा है के 6 लाख रुपया देन बोलिए भाई रे कोई विदाम बिगड़ गई पी जको अरे के कोई ने बादी रो लड़ो आयोड़ो है अरे इन पाने माते बाता लिखियोड़ी इन कोई 6 लाख रुपया दरीजे कोई अरे सा अब धीरे धीरे 4 बजे ऊपर टाइम होयो बे बाजार वाला आप रे घरे जाओ ना हरू हुआ अरे आ निराश हुयोड़ी इन हगे जगह बैठी अरे राजा घोड़े माथे सवार हुयोड़ा अर आया न राजा देख बोलिया वो कामदारा अब भाई अजय क्यों बैठी है के प्रधान जी देखन बोलिया राजा साहब इन्हें कने आके वे 6 अनमोल बाता हैं अरे सा तो बे 6 बाता 6 लाख रे मई आप बेचे अरे राजा कह रहे 6 लाख में एड़ी बड़केड़ी बाता है अरे राजा घोड़े नीचा उतरन जान देन बोलिया ए भाई तू कहीं बेचे अरे के मैं राजा साहब मारे कने अनमोल बाता है और 6 लाख रुपया में 6 बात है अरे राजा कहो तू मने वो बता पानो केड़ो है अरे अब वो पानो पड़ता ही राजा रे ये लगी हाँ बहुत ही बाता तो अनमोल है अरे पर अर्जी 6 लाख रुपया क्यों दे छे अरे राजा देखन बोलिया भाई एक बातरा 1000 6 बातरा 6000 रुपया लेना वे तो ओ पानो मने दे दे अरे ए नितरी भली तू अटे बैठी रहे थारे तो कोई ग्राहक लागे को ये नहीं आ कहो मारे पति देव 6 लाख रो कहो अरे अब अर्जी धीरे 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 हगड़ई बोपारी आप रा पे जोड़ी झंडा लेन उठू जाता रिया अरे कोई अड़ो 15 मिनट दिन रियो यार प्रधान जान के राजा साहब गरीबनी तो अजय बैठी है अरे राजा कहो एक पोट की मान लो चांदी वाला 6000 रुपया री अरे यार हमें मन लागे आ भाई 6000 में दे दे अरे सा राजा जान कहो बेटा क्यों परेशान हुए है यार तू 6000 में दे दे आ मन में जानियो आज तो मैं घरे जान भूखा होनो पड़ी उन टाइम रे मैं अर्जी आ 6000 रे मैं 6 बातारो वो पानो बेच यो अब राजा है जो को आएगा वो पानो लेन गढ़ में यार बिने तो 6000 रुपया मिलिया जको कली कली नाचे बातो न्याल हो ये अब अर्जी राजा बहुत विद्वान आन पे 6वीं बाता देखी अरे और मुनीम जी ने कहो मुनीम जी फटाफट अपने अटे नगर में एक चित्रकार है बड़ी आचो पेंटर है अरे बिने बुलावो जो को मारे इन कचेड़ी रे मायने ए 6 ही बाता है जो को अलग अलग लिखाई दो अरे तो इन्हें ओलरे मायने अटी फिरूं उन टाइम में ए अनमोल बाता है ए मारे नजर आगे आई अरे तो कहवे है कि ए शब्द आदमी री जिंदगी बचाई देवे अरे सा तो इन वास्ते ए सब दीवारा माते अलग अलग जगह जगह माते लिख दो अरे
अब अर्जी बे राजा है जो को दीवारा माते कचेड़ी रे मई अलग अलग बे लिखाई है जीवी है अब अटीनु धीरे धीरे बातारा दिन बेगई जाय और लेना नाव ईश्वर भगवान तीन तिलोकी रे नातरा है अरे एर अर्जी एक दिन रो समाजो गोयो एर राजा रे जको मैन आगे प्रधान राखियोड़ होनी अरे तो राजा रो मैन मंत्री आ बहुत ही कपटी न लालची हो न मन रो मेलो हो अरे वो मन में विचार करे रे राजा है जो को विश्वासी है अरे सा एर जय राजा अपन माते विश्वास कर लेवे अरे एक दिन रो एड़ो मौको मिलियो वे तो राजा साहब ने मार एर रानी शाह ने अपनी पत्नी बनाई लेवा एर पूरे राज रही अपा धनी बन रामा अब अटीनु है जो को राजा साहब ने मारनो वो षड्यंत्र रचायो है अरे ओ मन में जानियो रे राजा रखने हरेक आदमी तो जा नहीं सके क्यों बहुत ही पैरो हो तो अरे तो अर्जी राजा रे एक है जो को हजाम आया कर तो अरे वो हजाम आयो उन टेम रे मायने वो लालची हो अरे सा अर वो मंत्री देखन बोलियो हुनो भाई यहाँ के थाने मैं 50 तो दे दे बढ़िया अच्छी झाड़साई मोरा अरे अर 500 रुपया चांदी वाला दे दूं पर एक मारो काम है वो करो तो थे तो न्याल हो ये जाओ वो देहन बोलियो काम तो बताओ वो गरीब आदमी हो अरे तो के बात आ है के भाई आगे जे कि नहीं कह दी तो हूं थने जीव तो छोड़ूला कोई नहीं अरे सा दितरी थारा ही दालत दूर हो जाई अर मैं तो बचे देशपति राजा बन जाओ ओ देन बोलियो के वो तो सरी अरे के थे हो हजाम और राजा रे है जो को थे हमेशा ही सेवा रे मई जाया करो अरे सा तो राजा थार माते विश्वास आंख मीच नी विश्वास कर लेवे अरे थे कोई तरीके हूँ जय राजा रे गले री नशा काट दी वो अरे तो पचे तो हूँ आई प्रोन पड़ू मत जो को राजा रो टुकड़ो टुकड़ो कर देव तो राजा ने मार कुएं रे मई नेक देवा और राज रो धनी मैं बन जा उन थन न्याल कर देव अब अर्जी ओ देखो षड्यंत्र रचायो है अरे अटीनु वो कपटीडो थैली रे मायने एक तो छोटो छुरियो अरे एक बढ़िया बदनो रो वो पकोड़ियो चक्कू अरे सा अरे एक उस्तरो लियोड़ो अरे सीधो यो तो राजा रे कचड़ी रे माया ये यो है हमें भी नो कह चोर हुए जकने वो थोड़ो तरीको ही अलग हुआ करे अरे अब वो डो डो अटी जाके लावना उतले अरे अब आगे राजा सिंहासन माते बैठा न राजा कहो आवसा अरे यार फुर्ती हूँ पहला मारे थोड़ी दाढ़ी बीजी है जो बनाई तो अरे उन टेम रे मई अर्जी हो उस्तरो बारे काट परो न बढ़िया हाजरे माते हवल तैयार करियो है अरे अब वो घसे पण बिना बे हाथ दूजे यूं कंपन गणो होयोड़ो अरे राजा था नेठा 36 गुण वे बे राज करिया करे अरे राजा भी ने हम इस जाकियो रे बॉयडा इने आज मामलो किकर गड़बड़ लागे वो दूजे बैंड में है अरे ओ अटे आयो हो निनो शरीर कांपे है अरे अब वो गश्तो बिनी नजर दीवार रे माथे पड़ी अरे अरे अर्जी वो अनमोल शब्द लिखियोड़ा बे 6 बाता 6 लाख री अरे अब पहली बात बा कहीं लिखियोड़ी के चाहे रोजमर्रा री जिंदगी रे मायने कोई भी काम रो अगर जे फैसलो लेनो वे अरे तो हमेशा ही धैर्य राख और आदमी ने नेचे उन बात रो निवेड़ो करनो अरे यार ऊतवल में अर्जी कोई फैसलो लेवे तो बिनी जिंदगी बिपतर में पड़ अबे अब देखो राजा री जान किकर बचे है अरे ओ विचार करियो रे भगवान मैं तो मंत्री रे कहणो राजा ने मारने आई गो अरे सा यार मैं तो थोड़ो घणो 2 दिन 4 दिन रो नेचो ही नहीं करियो कोई प्लान ही नहीं बनायो अरे यार जे मैं राजा ने मारू राजा रो गलो काटूं अरे यार राजा मारू हेटा एन जे मने जो को कब्जे में नहीं आया तो मने हम तो ही मार ए यार मैं तो है जो को उतावल कर अरे यार उतावल रे मैं फैसलो करूं तो ओ फैसलो हकरो है को ये ने क्यों इन्हें ऊपर लिखियोड़ो अनमोल शब्द अरे रोज मरारी जिंदगी रे मायने कोई भी काम उतावले पणऊ करनो तो बिन मायने आदमी बहुत ही हरजन रेवे अरे यार बिन में घाटो घणो तो कदे आदमी ने उतावलो नहीं पड़नो अरे यार भारी भारी कोई संकट में पड़ सके अरे सा
उन टाइम रे मायने वो इन्हें दूनी दूजनी पड़ी। अरे कह राजा करे भाई बोल थारे बात री कई जचियोड़ी है। अरे ओ देख बोलियो राजा साहब कई कोन नहीं तू आज दूजे है अरे यार थने आया ने 1 घंटो यो है यार तू कड़ा अगलो थारे अलग लगी क्यारी बड़ी है। अरे अब वो अटी अटी जाकियो के मंत्री जी हुने तो कोई नहीं। अरे और एक देखन बोलियो हाथ जोड़ने राजा साहब यार मने जे आप माफ करता हो तो हूँ आपने बात बताई। अरे राजा कहो बोल तो के आज आपने मारनो प्लान हो अरे और आप रो जो को मंत्री है तो वो मंत्री मने रिश्वत दामी और मैं राजा साहब आपने मारने वास्ते आयो। अरे पर राजा साहब आ इन्हें कचेड़ी रे मायने वो शब्द लिखियोड़ो अरे ओ शब्द में पढ़ियो के कदई कोई बात रो ऊंतवल में फैसलो नहीं लेनो। अरे यार ऊंतवल में फैसलो लेवे तो कोई संकट रे माई पड़ जावे। तो राजा साहब मैं ऊंतवल में आपने मारने आयो यार आपने मारता ही मने तो सजा होती फांसी री अरे जरा मने खत्म कर दे मंत्री जी राजा बनता। अरे पर ओ शब्द पढ़ियो जो को मारो दिल कच्चो पड़ गो ए भगवान एड़ा राजा ने ना पक्की कर मारा। अरे सा तो राजा साहब हमें आप रे जच जीव मन सजा दे जो मंत्री ने ठा पड़गी तो थाने मने तो ना नहीं मार देला। अरे पर आज जे और शब्द दीवार मत लिखियोड़ो नहीं होतो तो हूँ आपने मार ये तो अरे राजा रे जची आ रा वारे पंडित कई तू शब्द लिखिया है अरे और वो एक शब्द न पहली बार पहले दिन ही हमारी जान बचाई थी है। अरे जड़ा अर्जी और उन टाइम में राजा साहब ने वो पूछियो राजा साहब ये 6 अनमोल शब्द किया है अरे के भाई नंबर 1 तो है कोई काम रो फैसलो ऊंतवल में कदई लेवे तो वो संकट में पड़ जावे। अरे सा और उन बाद में बतायो है कि नंबर 2 माते कहो है कि आपरी तरुण यानी जवान अवस्था री आपरी पत्नी ने कट्ठे भी है जो को एकांत रे मायने नहीं छोड़नी बिने हर जगह घूमनी आजादी नहीं देनी। अरे एर बात जचे जटई जावे तो पचे अर्जी मामलो गड़बड़ बेगो हो ये जावे। और नंबर है जो को तीसरे नंबर रे मायने अर्जी अरे राजा देखन बोलिया पंडित लिखियो है अरे क्या एक तो मद जो को पैदा करने वाली कोई चीजा वे है अरे और चाहे भली घमंडरो ही मद वो मद पैदा करने वाली चीजा वे बारू हमेशा ही है जो को अलगो रहनो चाहिए। अरे और ज्यादा अधिक मतवालो योड़ो काम रोनी ताकत मतवालो पैसा मतवालो ए सपोर्ट नोट बोट हगड़ो मतवालो वे अर्जी तो वो काम रो कोई नहीं वो संकट में बेगो ही पड़िया करे। अरे और नंबर 4 माते बताई है कि जिन्हें कुटुंब रो पालन पोषण नहीं कर सके और शत्रुओं ने नष्ट भी नहीं कर सके अरे तो एडो वो ग्रस्त बनान बैठे तो वही काम रुको ये नहीं। और नंबर 5 में अनमोल बात बताई है कि जो स्त्री रे बशीभूत हो जावे अरे पर स्त्रिया रे भी बशीभूत हो जावे है अरे सा तो अर्जी एडो वशीभूत होनियो वो है जको बिन माते दुनिया भर रो तो कर्जो हो जावे अरे एर पूरे गांव में पड़ोसिया में समाज रे मायने वो बदनाम हो जावे है अरे एर बिनो जीवन एडो बिगड़े के वो कदई सुख पावे को ये नहीं। और उन बादरे मायने अर्जी एर राजा देखन बोलिया भाई 6ठी बात लिखी है अरे के आयु एक तो उम्र अरे आयु और धन अरे और घररा दोष अरे मंत्र में तो औषधि दान मान अपमान अरे इन बाता रे मायने कदे भी किनो भी है जो को विश्वास नहीं करनो चाहिए नहीं आ चीजा करनी जोईजे। अरे तो ये 6 बाता पंडित लिखी अर्जी और ये 6 ही बाता बहुत ही अनमोल लिखी है। अरे अब राजा साहब कह रहे भाई उन भाई ने है जो को 6000 दिया है अरे पण हमें जाओ जो को बिनो घर पतो पूछ 1 लाख रुपया तो बिने हमें दे ना जाओ। अरे यार जिनी टाइम रे मायने बिनो पति आवे तो कह ना जो के उन्हें राजा है जो को आप रो मेन सलाहकार राखेला। अरे अब अर्जी राजा बिने देख बोलिए रे भाई तू मने मारने आयो अरे पण अब तू कि नहीं कहजे मत। अरे राजा तो हाथ आपरा बॉडी गाटा ने कई परा अर कहो एड़ो कपटी आदमी कदई कामरो नहीं हुआ करे। अरे दूध कटोरा चाहे सर्प ने पावोर वो कदई नहीं भली बिचारे
अरे तो ओ मारो जो मंत्री है ओ डूमी हा पहन ओ कोई टेम डस सके है अरे तो एड़े ने जीव जिंदा रहना रो अधिकार नहीं है। अरे सा आप रा बॉडी गार्डा ने कहो फुर्ती हूँ जाओ एर इन्हें हंकड़ा ने मैं जकड़ परो एर इन्हें फांसी चढ़ाइए। एओ अब जल्लाद ने कह परो एर एड़ा लालची धोखेबाज मंत्री ने फांसी चढ़ायो है। अरे अब राजा बिनी शरावना करे वारे पंडित कई अनमोल शब्द लिखिया भाई अरे एर थारो एक शब्द मारी जान बचाई दी। अरे अब आपने क्यों 4 महीना व्यतीत मान होया अठिनु वो रामचरित्र बढ़िया अच्छी कमाई कर परो अरे अरे आपरे शास्त्री अरे गांव उठे राजारी नगरी में पहुंच। यो है अब घरे आयो रात भर रियान सुबह देखन बोलियो बोलो थारे मायने कोई तरह री दुख तकलीफ पड़ी। अरे आ देखन बोली पतिदेव थारे गिया बाद में 1 महीनो तो मैं आराम हूँ काटियो अरे और 2 दिन तक भूखी रही घर में अनाज रो दानो ही हो को ये नहीं तो थारे कने बैण मूल बाता रो वो पानो अरे के पछ वो बेच नहीं रुपया लाई अरे सा तो 6 लाख में बेचियो कि नहीं सा तो इन नगरी रा राजा साहब ने मैं 6000 रेमाई दियो अरे यार राजा साहब उन्होंने 10 दिन बाद रेमाई 1 लाख रुपया भले पहुंचाया। अरे ओ देखन बोलियो श्रीमती जी रुलान भाई दिया अरे अर ए अनमोल शब्द तो बेचे जड़ा हाइज को नहीं। अरे अब हूँ जान राजा रा पया देन बे पाचा लेना अरे जड़ा अर्जी बो राजा रे कने गियोन राजा हूँ परिचय करियो। अरे अरे राजा करे भाई ये बहुत ही विद्वान पंडित जानकार आयो है रामचरित अरे अच्छो बढ़िया इनो स्वागत करो। अरे अरे आज हूँ मारो मैन और सलाहगीर है जो को अब मारे अटे गढ़ में ही रेवेला अरे और देख बोलियो राजा साहब एकर तो मारे मैं गांव जाऊं अरे यार मारे माता पिता ने लिजान मारी आ कमाई बताऊंला अरे यार उन बाद में महीने भरू मैं पाछो आये जाओ जड़ा राजा साहब देखन बोलियो मुनीम जी और इन भाई ने यूं करो 6 बात रा 6 लाख हा अरे जटे 1,06,000 तो दे दिया पर 5 लाख रुपया गाड़ी माते घात इन्हें गांव पहुंचाइए। दो अब देखो अर्जी कहनी के आदमी रो न घोड़े रो बारे फिरिया कर्म उगड़िया करे। अरे अब वो है जो को 6 लाख रुपया ले परो और आपरी पत्नी सहित उन्हें राजा रे है जो को गाड़ी रे माई बैठ पड़ा और सीधा रामचरित्र रे गांव पहुंचाइए। या है अब वो जाई माता पिता प्रणाम करिया और देन बोलियो पिताजी बा मारी जो को कमाई है 12 महीना री अरे बा है जो को माई लान संदूक में हाउल में लो। अरे सा अब उना माता पिता बा कमाई देखी जो को रापा गुदी हुई चर्चे रंगल लार जाती टीवी है अरे देखन बोलिया धन्यवाद है वारे बेटा नर जन्मे तो एड़ा जन्मे अरे एर हाउ ओगली हारे जोड़ो बेटो वे तो वो काम रोई को ये ने अब माँ और पिताजी दोनों ही बिने गले में लगायो और बड़ा राजी हुआ। अरे सा एर के भगवान थारी हजारनी उम्र करो बेटा एड़ी औलाद वे तो वो कहनी सपूतरी शोभा है जो कुछ 4 ही खूंट में वे अरे एर घरे तो कमावे एर लोग हराया करे। अरे तो अर्जी इन बातों वो तात्पर्य है कि भाई अच्छी संतान किस्मत बिना अच्छी औलाद नहीं वे चाहे लड़को वो चाहे लड़की हो। अरे एर माता पिता ने जागा जागा लजावे मायना पढ़ावे एर नीचो देखावे बा औलाद कामरी वे को ये नहीं तो 6 बात रा 6 लाख रुपया और एक बात ही राजा री जान बचाई दी। अरे तो आ कहानी मार बूढ़िया कनु सुनियोड़ी जो को श्रोता ने सुनाई। हाँ अरे अगर इनमें किन्हीं प्रकार री भूल चूक त्रुटि वे तो मैं आप सब लोगों को क्षमा चाहूँ साहब। और आ बात आपने केड़ी लगी जो कमेंट कर कही जो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।